स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सई पाखी से कहती है कि प्लीज़ पाखी दीदी आप सबको सच बता क्यों नहीं देती। भवानी अश्विनी यहाँ पर खड़े खड़े सब कुछ नाटक देख रहे होंगे, तभी सोनाली अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि अभी ड्रामा खत्म नहीं होने वाला। ये बात सुनकर ओमकार कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वैसे ही यहाँ कम ड्रामा चल रहा है जो तुम और बोलना शुरू कर रही हो। अश्विनी यहाँ पर सई से कहती है कि सई प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, अगर तुम्हें विराट से कुछ पूछना भी है तो तुम जाकर के अपने कमरे में पूछो, ऐसे सबके सामने ऐसे तमाशा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अश्विनी कहती है सई से कि तुम्हारा ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है तो इसीलिए ये तुम्हें ही पता होना चाहिए, हमारे सबके सामने ऐसे बात करके तमाशा बना करके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी सई कहती है कि अश्विनी माँ से कि मेरे आबा कहते थे कि सच के लिए लड़ाई हमेशा सबके सामने लड़नी चाहिए। आप पूछिए ना पाखी दीदी से कि वो सच क्यों नहीं बता रही हैं, क्या जो मैं कह रही हूँ वो झूठ है। तभी यहाँ पर के सई कहती है पत्रलेखा से कि आज मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, आप पूरे परिवार वालों के सामने बता क्यों नहीं देती कि आखिर मेरी और आपकी लड़ाई किस बारे में हो रही है। तभी पत्रलेखा कहती है कि विराट अपनी बीवी से कहो कि मुझसे ये फालतू के सवाल पूछना बंद करे और मैं इसके घटिया सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विराट यहाँ पर सई से कहता है कि सई प्लीज़ चुप हो जाओ, ये सब कुछ हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। पाखी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सई आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम क्यों पूरे घर में रोज़ रोज़ तमाशा करने लग जाती है, और वैसे भी तुम्हारी तो आदत है जब तक पूरे दिन में किसी की इंसल्ट ना कर लो तुम्हें चैन कहाँ मिलता है। और इस टाइम तुम्हारा सारा इल्ज़ाम मुझ पर निकल रहा है क्योंकि घर वाले तुम्हारी किसी भी ड्रामे पर विश्वास नहीं कर रही हैं। तभी वहाँ पर निनाद कहता है कि विराट अपनी बीवी से कह दो कि ये ड्रामा बंद करे। तभी सई आती है निनाद के पास, लेकिन गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और विराट उसे पकड़ने के लिए आता है। जैसे ही विराट उसका हाथ पकड़ता है सई अपना हाथ झटकते हुए कहती है कि आप मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिए। निनाद ये देखकर विराट को उकसाता है और कहता है कि देख विराट, तू तो अपनी बीवी की केयर कर रहा है और इसे तेरी परवाह अभी भी नहीं है। भवानी यहाँ पर कहती है सई से कि प्लीज़ तुम पत्रलेखा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पर नज़र आएगा कि भवानी पाखी और विराट की साइड लेते हुए नज़र आने वाली है। तभी सही कहेगी कि मेरे आबा ने मुझसे कहा है कि सच के लिए हमेशा लड़ो, लेकिन सच हमेशा सबको बुरा ही लगता है और मैं तो सच ही बोलूँगी। बाद में सही विराट से कहती है कि आपको टेंशन क्यों हो रही है विराट सर, आप परिवार वालों के सामने सच क्यों नहीं कहते थे। मोहित, निनाद, ओमकार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील करते हैं और सही से कहते हैं कि आप ऐसा क्या बताना चाहती हैं सब मेंबर्स को जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। विराट कहता है सई से कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो और अपनी इस फालतू बकवास में आधे अधूरे सच को सुनने के बाद जो तुमने ये ड्रामा क्रिएट किया है उसे खुद ही निपटाओ, मुझे बीच में लाने की कोशिश मत करो। भवानी यहाँ पर सई से कहती है कि तुम क्यों बार बार विराट से सच बताने के लिए कह रही हो, आखिर सच है क्या विराट, तुम हमें बताओ। यहाँ पर भवानी कहती है कि सई हमें अच्छे से पता है कि विराट और पत्रलेखा के बीच में क्या रिश्ता है और इन दोनों की शादी के बीच में क्या सब चल रहा है। तभी सोनाली कहती है सही से कि हाँ, अगर पत्रलेखा और विराट के बीच में कुछ है भी तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, वैसे भी तुमने तो विराट से शादी सिर्फ एक समझौते के तौर पर की थी। तभी सही कहती है कि विराट सर और पाखी दीदी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे ही सारे सवालों का जवाब शायद आप लोगों को देना होगा। भवानी कहती है कि तुम अपनी शादी को सच की शादी जैसा तो ट्रीट करती नहीं हो। बाद में अश्विनी कहती है सई प्लीज़ चुप हो जाओ, अभी इस बात को यहीं रोक दो। भवानी कहती है सई से कि पाखी बहुत ही अच्छी लड़की है और उसको काफ़ी अच्छे से सबको हैंडल करना आता है, बड़ों की इज्जत करनी आती है और अपनों के साथ प्यार से बात करना आता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। तभी पत्रलेखा कहती है कि नहीं,
कोई भी मेरी बात पर भरोसा करे ना करे, लेकिन तुम्हारी जिस तरीके से तुम ये ब्लेम कर रही हो मुझे, उस पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला। सही कहती है पत्रलेखा से कि मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी ही मदद करने की। अगर मैं घर वालों को सब सच बता दूंगी तो आपको जो चीज़ आप हासिल करना चाहती हैं वो आसानी से मिल जाएगी और फिर मैं आपकी उस चीज़ के बीच में भी नहीं आऊँगी। निनाद कहता है सही से कि लड़की चुप हो जा, तेरी वजह से इस घर में रोज़ ड्रामा होता है। ये तेरा गाँव नहीं बल्कि चवन निवास है। यहाँ पर निनाद कहता है कि एक दिन सम्राट घर ज़रूर लौटेगा और तब तुम्हें बताएगा कि जो तुम पत्रलेखा के साथ व्यवहार कर रही हो वो कितना गलत है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब सम्राट आएगा तो वो पत्रलेखा का साथ देगा या फिर सही को सही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।